Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Dear students, I am your language teacher इमरान शाह. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर भी अमल कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तालीमी इदारों की एक बार फिर बंदिश की वजह से अब ऑनलाइन काम भेजने का आगाज़ हो रहा है। लिहाजा आज की इस वीडियो में क्लास में कराए जाने वाले काम के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा पहला चैप्टर दी वर्ल्ड इन अ वॉल है। इस चैप्टर का काम हम क्लास में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तक कर चुके हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बाद के काम के बारे में बताया जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 7। So here comes the page number 7 of our new Oxford Modern English Book 5। हम अपने काम का आगाज़ एक्सरसाइज बी वर्किंग विद वर्ड्स से करेंगे, जिसमें हमें दिए गए तमाम वर्ड्स के सेंटेंसेस यानी जुमले बनाने हैं। Here comes क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज वर्किंग विद वर्ड्स। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कुछ कॉमन कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं। इस एक्सरसाइज में हमें इन कॉमन कलेक्टिव नाउन्स को सही वर्ड से मिलाकर एक पूरा सेंस क्रिएट करना है, ताकि एक ख़ास जुमला या वर्ड बन सके जिससे एक ख़ास सेंस क्रिएट हो। मिसाल के तौर पे आप नीचे देख सकते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप। जब हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। इसी तरह अ रेंज ऑफ हिल्स, और इसी तरह आप देख सकते हैं अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, अ हीप ऑफ स्टोन्स, a flock of sheep, a herd of cows, a pack of horns, a litter of puppies, a school of fish, a deck of cards, a bunch of keys, a pack of wolves। ये तमाम नीचे जो हमने कलेक्टिव नाउन्स को तरतीब देके लिखा है, इसके बारे में सारी मालूमात यहाँ दी गई है। तो बच्चों, आप लोगों ने इस स्क्रीन पर नज़र आने वाली एक्सरसाइज को नीचे बताए गए तरीक़े के मुताबिक अपनी कॉपी के अंदर सबसे पहले तो आप इन्हें अपनी कॉपी के अंदर इसी तरह तरतीब से लिखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इनका कॉमन कलेक्टिव नाउन्स का सही इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आने वाली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। इस एक्सरसाइज में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि बताया गया है कि द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि मेक लिस्ट ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैसेज। नीचे ये एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज के अंदर शुरू से लेके आखिर तक हमें एक लिस्ट बनानी है, जिसके अंदर से हमें नाउन्स की लिस्ट अलग करनी है, जो प्रोनाउंस दिए गए हैं उन्हें अलग लिखना है और जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं वो अलग लिख करके लिखने हैं। इस सामने स्क्रीन पर जो आप पेज देख रहे हैं, इसके अंदर पिछले पेज पे दी गई एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज को करने का तरीका बताया गया है। जहां हम देख सकते हैं कि नाउन्स की हेडिंग बनाकर तमाम नाउन्स यहाँ लिख दिए गए हैं जो पैसेज में दिए गए हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रोनाउंस की हेडिंग बनाकर आपने तमाम प्रोनाउंस को यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद आपने एडजेक्टिव्स लिखने हैं इसी तरतीब से, और आखिर में इंटरजेक्शंस के बारे में जो सेंटेंस यहाँ लिखा गया है, जो तफसील बताई गई है, वो यहाँ से शुरू से आ होल सेंटेंस में बी एन इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन। दीज डू नॉट हैव टू बी वन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ लोड ऑफ रबिश ही स्पीक्स। यहाँ तक आपने अपनी कॉपी में बताए गए तरीके के मुताबिक एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज को सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम लर्निंग अबाउट लैंग्वेज सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अंडरलाइन द इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस पेज पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और पूछा ये गया है कि इन तमाम सेंटेंसेस में दिए गए इंटरजेक्शन को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं वाओ, दैट वाज अ गुड रन। इसके अंदर वाओ इंटरजेक्शन है जिसे हम अंडरलाइन कर देंगे। इसी तरह बी में वी हैव लॉस्ट द बॉटल, अलास। अलास जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन है, आप इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। इसी तरह व्हाट अ स्मेली ड्रेन, यानी इस वर्ड को भी आप
जो कि इंटरजेक्शन है अंडरलाइन करेंगे। एंड हियर कम्स द लास्ट वन डी, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। यहाँ भी हुर्रा जो है इंटरजेक्शन है, जिसे आप बताए गए तरीके के मुताबिक अंडरलाइन कर देंगे। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस के बाद अब हम द वर्ल्ड इन अ वॉल की वर्बबुक का काम करने जा रहे हैं। सो आई वुड like to request to all of you to take out your workbook and open page number 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी वर्कबुक्स निकाल ली होंगी, लिहाजा पेज नंबर 2 पर आइए। और यहाँ हम देखते हैं एक्सरसाइज ए में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे गए हैं। यहाँ आपने करना यह है कि तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 होते हैं उनके नाम यहाँ लिख देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में टिक द करेक्ट आंसर। ए, अ प्रोनाउन इज, यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, a word which describes a noun, या ऑप्शन नंबर 2 a word used instead of a noun। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल होता है? प्रोनाउन इस्तेमाल होता है a word used instead of a noun, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, तो इस पर आप टिक कर देंगे। बी, an adverb is, ऑप्शन नंबर 1 a word which is added to the end of a verb। ऑप्शन नंबर 2 a word which describes how actions are made, तो इसमें भी आप ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर देंगे। उसके बाद है सी, a conjunction is, ऑप्शन नंबर 1 a word which joins two groups of words, या फिर ऑप्शन नंबर 2 a word which means belonging to, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है कि मेक लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ए से लेके एफ तक हमसे क्या पूछा जा रहा है, आइए पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। द 3 कॉमन नाउन्स, यहाँ 3 कॉमन नाउन पूछे गए हैं, तो यहाँ आप कॉमन नाउन 3 भी लिख सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी। और यहाँ पे 3 प्रॉपर नाउन्स, बिल्कुल इसी तरतीब से आप 3 प्रॉपर नाउन लिखना चाहें तो 3 लिख दें, या फिर जितने यहाँ लिखे गए हैं वो तमाम प्रॉपर नाउन्स आप लिख दीजिए। उसके बाद 4 एडवर्ब्स हैं, 4 एडजेक्टिव्स हैं, 5 कंजंक्शंस हैं और 5 प्रेपोजिशंस हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने आपको ये एक्सरसाइज समझाई है आप लोगों की समझ में आ गई होगी और आप इसे आसानी से कर लेंगे। नाउ ओपन पेज नंबर 3 ऑफ योर वर्कबुक। यहाँ पे एक्सरसाइज बी में पंक्चुएशन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए हैं। इसमें हमने क्या करना है, इन पंक्चुएशन मार्क्स को क्या कहते हैं इंग्लिश में वो हमने लिख देना है। मिसाल के तौर पे ये एक साइन बना हुआ है पंक्चुएशन का जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ अगर हम इस तरह पंक्चुएशन मार्क बनाएंगे तो इसे सेमीकोलन कहते हैं, और ये तो आप जानते ही हैं फुल स्टॉप। उसके बाद अगर हम दोनों तरफ किसी जुमले के कॉमास लगाएंगे डबल तो इसको इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। और अगर इस साइन को आप गौर से देखिए, आपको याद होगा कि जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं उसके बाद एपोस्ट्रॉफी इसको कहते हैं, ये लगा के एस का इजाफा करते हैं तो हमें एक सेंस क्रिएट होता है, तो ये साइन एपोस्ट्रॉफी का है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अब हम हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पर एक्सरसाइज डी यूजिंग द डिक्शनरी। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है कि कुछ वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, हमने इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना है। मिसाल के तौर पे हमारे ABCD में C पहले आता है, ये जो वर्ड शुरू हो रहा है C से, तो हम C को नंबर 1 देंगे, C के बाद E, फिर E के बाद F, उसके बाद P, देन S एंड इन द एंड T। आपने इन तमाम वर्ड्स के नीचे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नाउ ट्राई दीज। यहाँ भी आपने ऊपर दी गई एक्सरसाइज के मुताबिक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन सब को नंबरिंग करनी है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जिसमें कहा गया है इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू पुट दीज इन ऑर्डर, ट्राई दैम। ये एक्सरसाइज भी ऊपर वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड है, यहाँ भी आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग कर देंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। क्वेश्चन नंबर 4,
पुट अ सर्कल राउंड द वर्ड विच इज़ नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इस एक्सरसाइज में ए को देखते हैं हम सबसे पहले। ए में बास्केट, कारपेट, पेंट, नॉवेल, स्टिच और वीक, ये 6 वर्ड दिए गए हैं। इसमें आपने क्या करना है कि वो वर्ड जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नहीं है उस वर्ड पे आपने सर्कल कर देना है फ्रॉम ए टू ई। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5, इसके अंदर फाइंड 2 मीनिंग्स फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी, राइट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एक्सरसाइज का नाम है यूजिंग द डिक्शनरी, तो उसी डिक्शनरी के ही सेंस में एक सवाल दिया गया है कि अब आपने यहाँ डिक्शनरी को कंसल्ट करना है। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है कैच, तो सबसे पहले आप डिक्शनरी को देखेंगे, डिक्शनरी में वर्ड ढूंढेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वर्ड को आप 2 सेंटेंसेस बनाएंगे और यानी अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ वो दोनों सेंटेंसेस आपकी सहूलत के लिए बना दिए गए हैं। इसी तरह ये लव सेकंड है बी चेस्ट, इसके भी 2 सेंटेंसेस यहाँ बना दिए गए हैं। अब हमें पेज नंबर 5 पर, जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि पिछली एक्सरसाइज का सीन यहाँ दिया गया है। तो ग्राउंड, वर्ड क्या है ग्राउंड, इसको भी आपने इस्तेमाल करना अपने जुमलों में और 2 जुमले यहाँ पे लिखने हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज ई का शुरुआत करने वाले हैं। एक्सरसाइज ई का क्या टाइटल है, क्या नाम है, अ हर्ड ऑफ वर्ड्स। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ दी गई है, यानी सम नाउन्स नेम अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। एग्जाम्पल क्या है, अ पैक ऑफ हॉर्न्स और अ डेक ऑफ कार्ड्स। वी डोंट से अ पैक ऑफ क्लोथ्स और अ पैक ऑफ स्टोन्स। यहाँ ये बताया गया है कि कुछ नाउन जो होते हैं जब मिलते हैं, इस्तेमाल होते हैं एक साथ, तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स को बताते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें, हॉर्न्स कहते हैं शिकारी कुत्तों को। अगर आप बहुत सारे शिकारी कुत्ते, जो कि अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो एक शिकारी कुत्ता नाउन कहलाएगा, लेकिन अगर बहुत सारे शिकारी कुत्ते आपको नज़र आएंगे तो आप क्या कहेंगे, अ पैक ऑफ हॉर्न्स। इसी तरह अ डेक ऑफ कार्ड्स कहलाएगा अगर बहुत सारे कार्ड्स एक साथ रखे हुए हैं। और हम यहाँ ये भी बताया गया है कि हम ये नहीं कहेंगे कि पैक ऑफ क्लोथ्स नहीं कहा जाएगा या पैक ऑफ स्टोन्स नहीं कहा जाएगा। अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ फ्रेजेस बट दे आर नॉट करेक्ट, राइट द करेक्ट वंस। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए टू ई कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, जैसे अ बंच ऑफ वुल्व्स, जो कि इनकरेक्ट है। इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं होता, इसका सही इस्तेमाल यहाँ सामने ब्लैंक्स में दिया गया है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स कहलाता है। इसी तरह अ पैक ऑफ बीस नहीं होता, अ पैक ऑफ वुल्व्स होता है। बिल्कुल इसी तरह अ क्लम्प ऑफ आंट्स नहीं होता, बल्कि अ क्लम्प ऑफ ट्रीज़ होता है। अ नेस्ट ऑफ ट्रीज़ नहीं होता, अ नेस्ट ऑफ आंट्स होता है। और लास्ट में अ स्वार्म ऑफ ग्रेप्स नहीं होता, बल्कि अ स्वार्म ऑफ बीस होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम देखते हैं क्या दिया गया है, हेयर आर सम मोर कलेक्टिव नाउन्स, राइट द करेक्ट फ्रेज। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स आपके लेफ्ट हैंड पे इस तरतीब से लिखे हैं और कुछ राइट साइड पे, और बीच में ऑफ दिया गया है। तो आपने क्या करना है कि फ्रेज़ को कंप्लीट करके लिखना है आपने। मिसाल के तौर पर लिटर ऑफ किटेंस, यहाँ आप देख सकते हैं मैच कर दिया गया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिटर ऑफ किटेंस लिखना है, फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लिखना है, ट्रूप ऑफ मंकी लिखना है, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स लिखना है, गैंग ऑफ थीव्स लिखना है, सेट ऑफ चाइना लिखना है, शीफ ऑफ कॉर्न लिखेंगे आप, शोल ऑफ फिश लिखा जाएगा, सूट ऑफ फर्नीचर, ये फ्रेज इस तरह बनाया जाएगा, और आखिर में ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बआसानी आप इसे अपनी वर्क बुक में लिख लेंगे। और ये रही पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, यानी लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, सम ऑफ द कलेक्शंस आर नॉट ऑन दिस पेज, यू हैव रेड अबाउट दैम बिफोर। यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ नामुकम्मल फ्रेजेस या कलेक्शंस
दी गई हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट यानी मुनासिब वर्ड लगाकर इस सेंटेंस को या इस फ्रेज़ को कंप्लीट करना है। मिसाल के तौर पर ए में हम देखते हैं अ डैश ऑफ शीप, तो आप लिखेंगे अ फ्लॉक ऑफ शीप। इसी तरह बी में अ बंच ऑफ कीज, सी में अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, डी में अ पैक ऑफ कार्ड्स, ई में अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, एफ में अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, जी में अ पैक ऑफ हॉर्न्स और एच में अ लिटर ऑफ पपीज़। सो गाइस, आई होप सो कि आप यकीनन इस एक्सरसाइज को वर्ड इन अ वॉल के वर्कबुक के काम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और तमाम एक्सरसाइजेस करने में आपको अब आसानी होगी।